भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, जो ब्रह्म का है, अध्यात्म का है, कर्म का है, अधिभूत का कहो गौ है और अधिदेव को कहोत है। हे मधुसूदन, इत अधियज्ञ को है और वो इस शरीर में कौन भांत से रहत है और शरीर के आखिरी वक्त में जोग में लगे भय मनुष्य आपको कौन तरीके से जानत हैं। श्री भगवान बोलत हैं, जौन अविनाशी माने कभू नष्ट होवे बारो नैया, वो ब्रह्म है, आत्मा है। अध्यात्म कहाउत है, आत्मा में स्थिर भाव से रहबो। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करवे बारो त्याग होत है कर्म। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मोरी जौन पंच महाभूतों से बनी अपरा प्रकृति है, जौन के पल पल बदलत रहत है, ऐसी नासवान सृष्टि अधिभूत कहाउत है। आदि पुरुष ब्रह्मा अधिदेव कहाउत है और हर एक के शरीर के भीतर, हर शरीरधारी के शरीर के भीतर अंतर्जामी रूप से रहबे बारो अधियज्ञ मैं हूँ। जीवन के आखिरी समय में जौन मनुष्य मोरोई सुमरन करत भव शरीर के बंधन से छूटत है, वो मोख ही पहुँचत है। ई बात में संदेह नोई। हे कुंती नंदन, मनुष्य आखिरी वक्त में जौन भाव को ख्याल करत भय शरीर छोड़त है, वो ओई भाव में डूबो रहत है जो लो दूसरो शरीर न मिल जावे। फिर वो ओई योनि को प्राप्त होत है जिको ध्यान अंत समय में करो है। इसे हे अर्जुन, तुम हर वक्त मोरो ही ध्यान करत रहो और युद्ध सुई करो। तुम मन से और बुद्धि से भी मोरी शरण में आ जाओ तो तुम मोख ही पे हो, जा बात पक्की है। हे पार्थ, जौन मनुष्य अभ्यास में जुट के बिना नाय माय शरण लें, अपने चित्त से भगवान को चिंतन करत भाव देह को त्याग करत है, वो परमात्मा को ही प्राप्त होत है। मनुष्य को परमात्मा के ऐसे स्वरूप को सुमरन करो चाहिए जौन सब कछु को जाननहार है, जौन आदिकाल से भी पहले को है, संसार पे शासन करवे वारो है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबको पालनहार है, जे की भाव न लोने कही जा सके ऐसी रूप स्वरूप वारो है, सूरज के समान प्रकाशवान है और अंधकार के उतरपी मौजूद है। मरती बेर जौन मनुष्य अचल मन से भक्ति भाव में लगो भव जोग शक्ति के जरिए प्राणों को दो ही भौहों के बीच में पूरे से जमा लेत है, वो पक्की तौर पे परमात्मा के परम धाम को ही पहुँचत है। वेदों के जानकार जी को अविनाशी कहते हैं और मोह माया छोड़ देवे बारी मुनि जी को पा लेत हैं और साधक जी को पावी के लाने ब्रह्मचर्य को पालन करत हैं। वो तत्व को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊँ तो इत ब्रह्मचर्य को मतलब है कि भोग बुद्धि से विषयों को सेवन न करो जाए, अपनी इंद्रियों के कुल द्वारों को बंद करके मन को हृदय में रोक के और प्राणों को मस्तक में धारण करके पूरी तरह से जोग धारणा में स्थित हो गए। जौन साधक एक अक्षर बारी ब्रह्म ओम को मन ही मन जाप करत भय और मोरो सुमरत करत भय शरीर को छोड़ के जात हैं, वे परम गति को पहुँचत हैं। हे पार्थ, जौन पुरुष और कहूँ ध्यान लगाए बगैर मोरो सुमरन करत है,
ऐसे सदा मोह से जुड़ गए जोगी को मैं सहजता से मिल जात हूँ। ऐसे महात्मा हरे मोह पाके फिर दुखों के धाम और बदल बदल के मिल बेबारे पुनर्जन्म को नहीं पहुँचत, कैसे कि वे परम सिद्धि को पहुँच जाते हैं। ये ब्रह्मांड से लेके कुल लोकों तक पहुँचने पे भी जब पुण्य चुक जाते हैं तो संसार में फिर कौन लौट लौट के आने ही परत है। मनो ही कुंती सोत अर्जुन, मोह पावे के बाद फिर मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा को एक दिन कैसो होत है और एक रात कैसी, सो सुनो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, इन 4 युगों की भई एक चतुर्युगी। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत बे पे ब्रह्मा को एक दिन होत है और ऊसई 1000 चतुर्युगी बीत बे पे होत है ब्रह्मा की एक रात। जौन ई बात को जानत हैं वे ब्रह्मा की दिन और रात को समझत हैं। अपने 4 अरब 32 करोड़ वर्षों को मिला के ब्रह्मा जी को एक धन भाव कहाओ। उनके एक दिन को कल्प के सर्ग कहते हैं और उनकी एक रात को प्रलय। समझवे की बात जा है कि ऊंचे से ऊंचे लोग ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में बंधे हैं। मनो मैं परमात्मा समय से नहीं बंधो हूँ। ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में उनके सूक्ष्म शरीर से सबरे जीवधारियों के शरीर पैदा होते हैं और जब ब्रह्मा की रात शुरू होते हैं तो सबरे शरीर उन्हीं के अव्यक्त सूक्ष्म शरीर में बिला जाते हैं। हे पार्थ, सबरे प्राणियों के जुट बेर बेर प्रकृति के बस में होके ब्रह्मा को दिन होए तो प्रकट हो जाते हैं और उनकी रात होए तो विलीन हो जाते हैं। मनो उन अव्यक्त ब्रह्मा से बढ़ के जो सनातन और सबसे ऊंचो अव्यक्त परमात्मा है वो सबरे जीवों के नाश होवे पे भी कभू नहीं नसात। जी गति को पाके जीव फिर लौट के नहीं आत, वही मूरो परम धाम है। ओई को अव्यक्त कहते हैं और अक्षर कहते हैं, ओई को परमगत सुई कहते हैं। मनोपार्थ सकल जीव जी के भीतर है और जौन पूरे संसार पे छाव भाव है वो परम पुरुष परमात्मा एकलग भक्ति के जरिए पाओ जा सकत है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जौन काल में शरीर को त्याग के जावे बारी जोगी पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं और जौन काल में जावे बारी पुनर्जन्म पाते हैं, मैं तुम्हें ऐसे 2 किस्म के काल के बारे में समझाऊँ था। ब्रह्मा को जानवे बारी जन 6 महीना की उत्तरायण में उजियारी के मार्ग से पहले अग्नि को प्राप्त होते हैं। उतै से दिन के देवता के पास, फिर शुक्ल पक्ष के देवता के पास और फिर उत्तरायण के देवता के पास पहुँचत हैं। ई रास्ता से गए जीवधारी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 6 महीना बारी दक्षिणायन में अंधियारी के मार्ग से जावे बारी पहले धूमाधिपति देवता को प्राप्त होते हैं। उतै से रात के देवता के पास, फिर कृष्ण पक्ष के देवता के पास और फिर दक्षिणायन के देवता के पास पहुँचाए जाते हैं। वे देवता जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता के पास भेज देते हैं। उतै स्वर्ग लोगों को भोग करके जोगी पुण्य पूरे हो जावे पे पुनर्जन्म में लौट आते हैं। ई मृत्यु लोक से जावे के सनातन काल से चले आ रहे बस 2 ही मार्ग हैं। एक से जावे वारो लौट के नहीं आत और दूसरे से जावे वारो लौट के आत है।
हे प्रथानंदन, इन दो ही मार्गों के सत्य खो जान भी बारो जोगी, भरम में नहीं परत। इसे हे अर्जुन, तुम सब समय जोग में लगे रहो, माने निष्काम भाव से रही आओ। जोग में स्थित साधक मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से मिलवे बारे जौन जौन से भी पुण्य फल कहे गए हैं, उन सब से आगे बढ़ जात है और मोरी आदि स्थान परम धाम को पा जात है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे बारी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप अक्षर ब्रह्म योग नाव को 8वां अध्याय पूरो भाव। हरि ओम तत्सत।